दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत गहरे विचार किए थे। उनका मानना था कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर चक्र का हिस्सा है जिसे संसार कहा जाता है। वे इस चक्र से मुक्ति के लिए निर्वाण की शिक्षा देते थे। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही गहरी और रहस्यमयी है। उनके अनुसार मृत्यु केवल एक शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन आत्मा और चेतना का अस्तित्व बना रहता है और यह चक्र जीवन के अगले रूप में जारी रहता है। गौतम बुद्ध ने जीवन के निरंतर परिवर्तन को समझा। उनके अनुसार मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का आत्मा या अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, बल्कि वह पुनर्जन्म के रूप में एक नए रूप में उत्पन्न होता है। बुद्ध ने संसार की अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि हर प्राणी एक निश्चित चक्र में बंधा हुआ है, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है। इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता निर्वाण है, जो पूर्ण मुक्ति की अवस्था है। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। यह पुनर्जन्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव उसके अगले जन्म पर पड़ता है। अच्छे कर्मों से अच्छा पुनर्जन्म होता है और बुरे कर्मों से बुरा पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि मृत्यु के बाद प्राणी का अस्तित्व शरीर से परे रहता है और यह एक नए शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। बुद्ध का यह मानना था कि व्यक्ति का उद्देश्य इस चक्र से बाहर निकलना है, जिससे वह पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति हो सके। यह मुक्ति निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करने से संभव होती है। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन की विकृतियों को दूर करना पड़ता है, जैसे क्रोध, घृणा और मोह। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई स्थायी रूप नहीं होता है। उनका यह भी मानना था कि आत्मा स्थिर और अमर नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी और निरंतर बदलने वाली अवस्था है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं है। लेकिन बुद्ध ने यह कहा कि जब व्यक्ति निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। निर्वाण का मतलब है दुख से मुक्ति और आत्मा की शांति। यह वह अवस्था है जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म या मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह संसार के सारे दुखों से पार हो चुका होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि गौतम बुद्ध ने मृत्यु और जीवन को एक निरंतर बदलाव के रूप में देखा। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व अनंत है और यह निरंतर पुनर्जन्म के चक्र में घूमता रहता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। असल में हमें इस जीवन के स्थायी और बदलते रूपों को समझते हुए निर्वाण की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि हम इस संसार के दुखों और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकें।